हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड लिया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को क्लास में बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आपके एग्जाम बेस ये सेलेक्टेड प्रश्न तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सभी प्रश्न को आप लोग क्लास में फोकस करना 100%। प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1928, 1930 या 1952? राइट आंसर क्या होगा कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था? 1904, 1906, 1919 या फिर 1929? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1906। अगला प्रश्न है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजनामा जो है किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, या फिर महाभाष्य का, या अष्टाध्यायी का? तो रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? महाभारत का। महाभारत का हिंदू ग्रंथ है जिसका फारसी अनुवाद है क्या? रजनामा। तो राइट आंसर क्या होगा? महाभारत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, अमेरिका, पेरू या फिर मैक्सिको? तो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है मैक्सिको। चांदी का उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से है? स्पर्धा का अंत, उपाधियों का अंत, बोलने की स्वतंत्रता या दास प्रथा का अंत? तो राइट आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अस्पर्धा का अंत से। किससे है? अस्पर्धा का अंत से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 1 अप्रैल या 29 अगस्त को? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि की बात करें तो राइट आंसर होगा 1992 से 1997। कितनी थी? 1992 से 1997। जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो कमेंट में साथ में करते चलना। अगला प्रश्न है कि कैमूर पहाड़ी किस नदी पर स्थित है? कैमूर पहाड़ी किस नदी पर स्थित है? असम में, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या होगा कि कैमूर पहाड़ी किस राज्य पर स्थित है? बताना है कैमूर पहाड़ी किस राज्य पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या मंझगाम बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हल्दिया बंदरगाह को।
किस बंदरगाह को? हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है सूर्य कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? तो राइट आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, भारत या श्रीलंका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत में। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ किया गया था? भारत में, जिसका विजेता हुआ था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता हुआ था भारत। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें? जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 80, 85, 86 या 87? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें की बात करें तो 87 सीट है। कितना सीट? 87, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? चेन्नई, कानपुर, मुंबई या कोयम्बटूर? तो राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर क्या होगा? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज पहुंचना एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो बीसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केरल। किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? बैडमिंटन, हैंडबॉल, क्रिकेट या फिर गोल्फ? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी। गोल्फ के परिसर को हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? हस्तलिखित की बात करें तो भारतीय संविधान को लिखे थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन हस्तलिखित का मतलब होता है कि उसे जैसे कोई बुक तो लिखने वाला लिख दिया, लेकिन उसे प्रिंट तो कहीं जाके कराना ही पड़ता है, जैसे पेंटर के पास। तो वही है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माता हैं, लेकिन हस्तलिखित किए थे प्रेम बिहारी नारायण रायदा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। एक मिनट, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश या असम? तो मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना शुभारंभ कब हुआ था? 1920, 1952, 1960, 1985? तो भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना शुभारंभ कब हुआ? तो
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1985। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या त्रिपुरा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। मतलब एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कौन अधिवेशन में? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। क्या? कांग्रेस अधिवेशन जिसे बेलगांव कहते हैं, उसी में अध्यक्षता किए थे कौन? महात्मा गांधी 1924 में। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती। क्या? दयानंद सरस्वती। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ की भाषा, पंचायती राज व्यवस्था, शपथ ग्रहण से या दल बदल कानून से? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह दल बदल कानून से है। यहाँ से याद करना, 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? अगला है, थावे उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? थावे उत्सव बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम? राइट आंसर क्या होगा? थावे उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह बिहार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ, बरेली, दिल्ली या जयपुर? तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्था की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? यह बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्था बरेली में। अभी ऊपर पढ़े हो कि राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था तो वो चेन्नई में है, लेकिन मांस अनुसंधान संस्था बरेली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम 100% विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? 100% मतलब 100%। वैसा उस राज्य में बताना है जिसमें 100% सभी घरों में बिजली उपलब्ध है। तो वह कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सभी घरों में बिजली उपलब्ध है, इसीलिए कहते हैं 100% विद्युतीकृत। ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, मजलिस, नेशनल असेंबली या कांग्रेस? तो राइट आंसर क्या होगा कि अमेरिका की संसद को हम क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। अगला है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, इंसुलिन या टैनिन? तो टमाटर में लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा, तुंगभद्रा, कृष्णा या कावेरी? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न
जो कि सेलेक्टेड था। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आपके एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।